हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। अभी के इस क्लास में मैं आपको एक टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ जो बेसिकली आपका पेपर 2 से कनेक्टेड है, जो कि आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ठीक है, तो इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा पीवाईक्यू में भी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको मैं आपको सेपरेटली बना के इसको समझाऊँ थोड़ा, सो दैट आपको एग्जाम में अगर ये टॉपिक मतलब ऐसा कुछ वर्ड देखने को मिलता है तो आप उससे कंफ्यूज ना हो सको। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कॉब डगलस के बारे में, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो देखो जैसे आप नाम ये देख रहे हो ना, कॉब डगलस फंक्शन प्रोडक्शन, क्या लिखा है, कॉब डगलस एंड प्रोडक्शन एंड फंक्शन लिखा है ये बात। अब एक चीज हमारे माइंड में इसको पढ़ते ही क्लिक होना चाहिए, प्रोडक्शन की बात की गई है, तो प्रोडक्शन में हमारे क्या क्या लगता है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो कभी भी जब प्रोडक्शन की बात होता है तो हमें किसके किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बेसिक हमारा यही नीड होता है जिससे हम प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो कॉब डगलस ने भी आपका यही सब पॉइंट को यूज करके ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन दिया है। अब ये है क्या, ये देखो, कॉब डगलस आपका एक प्रोडक्शन फंक्शन है। क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन है, जिसको मैथमेटिकल मॉडल के हेल्प से समझाया गया है कि कैसे हम दो या दो से ज्यादा इनपुट इनपुट जैसे कि लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, ये सब इनपुट हुआ। अब ये सब के हेल्प से हम कैसे आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं जो इकोनॉमी में हेल्प करता है। तो आपका कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये आपका एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप को बताता है बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इनपुट, मतलब हम कितना इनपुट दे रहे हैं, एंड इस इनपुट से हमारा कितना आउटपुट बन के आ रहा है। ठीक है, समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एक आपका मैथमेटिकल मॉडल है। ठीक है, एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें हम ये देखते हैं कि दो या दो से ज्यादा यूनिट को यूज करके हम कितना आउटपुट को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ये इसी रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपका लेबर दिया है 2 और आपका कैपिटल दिया है 2 मान लो। ठीक है, तो इसके हेल्प से हमारा आउटपुट कितना बन के आ रहा है, यही आपका कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फॉर्मूला लिखा है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कोई लाइटली नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि यही फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये फॉर्मूला यस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस फॉर्मूला को मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे साइड में, जिससे आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। दिस इज क्यू, क्यू का मतलब हुआ क्वांटिटी। ठीक है, क्यू के बाद लिखना है हमें ए के बाद लिखना है हमें एल, एंड दिस इज अल्फा, एंड अल्फा हो गया क्यू ए एल एंड अल्फा, एंड उसके बाद लिखोगे आप के, एंड यहाँ पे लिखो बीटा। तो बेसिकली ये है आपका फॉर्मूला जो बेसिकली आपको हेल्प करने वाला है एग्जाम में बहुत ज्यादा, एंड 2 मार्क्स आपको दिला सकता है। अब इसमें Q का मतलब क्या होता है, Q का मतलब होता है आपका आउटपुट। मैंने क्या बोला है, कॉब डगलस आपको क्या बताता है कि आप कितना इनपुट दे रहे हो एंड उस इनपुट से आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, वो होता है कॉब डगलस फंक्शन। ठीक है, तो दिस एल, एल का मतलब हो जाएगा आपका लेबर एम्प्लॉयड, आपने कितना लेबर दिया है उसका प्रोडक्शन करने को, तो दिस इज लेबर एम्प्लॉयड। एंड यहाँ पे अगर हम बी की बात करें, ये जो बीटा लिखा हुआ है बीटा, दिस इज कैपिटल, आपने कितना कैपिटल दिया, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड ये आपका आउटपुट बताता है। ओके, आई एम सो सॉरी, ये आपका नहीं है, ये कैपिटल नहीं है, कैपिटल हो जाएगा आपका दिस के, ये के है आपका कैपिटल, एंड ये जो बीटा है ये बताता है आपका आपने कितना आउटपुट इलास्टिसिटी बताता है, आउटपुट इलास्टिसिटी। ठीक है, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये बीटा का, ये बताता है आपका यहाँ पे बीटा आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। क्या बताता है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, ये लेबर का इलास्टिसिटी बताएगा। एंड हम जो बात करें यहाँ पे ये आउटपुट इलास्टिसिटी, ये किसका बताएगा, कैपिटल का बताएगा। ठीक है, ये कैपिटल का बताएगा। ए का मतलब हो जाता है यहाँ पे एफिशिएंसी कोएफिशिएंट, दिस इज एफिशिएंसी कोएफिशिएंट। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमें बस इसमें इसका काम लेना है और इसका काम लेना है, बाकी सब जो है एज इट इज रहेगा। मैं फिर से इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको। इसमें ये Q का मतलब है आपका आउटपुट, ठीक है, कितना आउटपुट आपको मिलेगा। दिस A का मतलब है आपका एफिशिएंसी कोएफिशिएंट,
ये L का मतलब है लेबर, L का मतलब है लेबर, ये K का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज अल्फा, अल्फा का मतलब आउटपुट इलास्टिसिटी लेबर का कितना है, एंड बीटा आउटपुट इलास्टिसिटी आपका कैपिटल का कितना है। अब जैसे कि मान लो ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा, सेम फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, Q इज टोटल आउटपुट, L इज दैट इज लेबर, K इज कैपिटल, A क्या है आपका, A है आपका ये एफिशिएंसी कोएफिशिएंट, अल्फा एंड बीटा आपको बताता है लेबर और कैपिटल का इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम देखेंगे कितना चेंज हुआ है, इनपुट का डालने से कितना आउटपुट में चेंज हुआ है। अब देखो याद हमें ये रखना है, मैंने क्या बोला फॉर्मूला के हेल्प से कि दिस क्यू हमें फाइंड करना होता है, एंड यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो हमारा दिस क्यू इज कमिंग इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे जो भी हमारा नंबर आ रहा है दैट इज कमिंग इक्वल टू 1, मतलब हमारा कितना क्या रिटर्न है, दिस इज अ कांस्टेंट रिटर्न। ये क्या रिटर्न है, ये आपका कांस्टेंट रिटर्न है। ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट रिटर्न। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ मेरा जो भी वैल्यू आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1, तब ये मेरा हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या हो जाएगा, दिस इज अ इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, दिस इज अ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब यहाँ पे मेरा जो भी वैल्यू आएगा, अगर ये एक से ये इधर एरो दिखेगा आपको, ठीक है, तब आप यहाँ लिखोगे कम होने से दिस इज अ डिक्रीजिंग रिटर्न। अब हमें इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा ये हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे कि मान लो मैंने क्वेश्चन की बात की है आपसे, तो चलो मैं आपको क्वेश्चन भी बता दे रही हूँ कैसा आ सकता है। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉब डगलस प्रोडक्शन के हेल्प से, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है कि इंक्रीजिंग रिटर्न है या डिक्रीजिंग रिटर्न है, प्रोडक्शन फंक्शन के हेल्प से। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन के हेल्प से आपको आइडेंटिफाई करना है। अब इक्वेशन क्या दिया है आपका वो भी देख लो, इक्वेशन दिया है यहाँ पे Q इज इक्वल टू 4, ठीक है, 4K 0.6 एंड L 0.3। तो ये आपको क्वेश्चन दिया है कि अब आपको इसको बताना है कि आपको इंक्रीजिंग रिटर्न है, डिक्रीजिंग रिटर्न है या कांस्टेंट रिटर्न है। अब मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, देखो ये फॉर्मूला है सेम टू सेम। ठीक है, अब मैं आपको सेम टू सेम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ। ठीक है, फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं एज इट इज। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, Q इज इक्वल टू A K, दिस इज अल्फा, दिस इज L एंड दिस इज बीटा। मैंने आपको क्या समझाया था थोड़ी देर पहले कि क्वेश्चन में कुछ भी दे हमें सिर्फ ये अल्फा से मतलब है और बीटा से मतलब है। हाँ, हमें सिर्फ यही दोनों से ही मतलब है, मैं अभी नहीं बदल रही हूँ, मैंने अभी यही बोला कि दोनों से ही मतलब है, किसी और से हमें कोई मतलब नहीं है। अब आप यहाँ क्या करोगे, सिंपली लिखो 0.6 प्लस 0.3, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 0.9 आएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करके देखो। ठीक है, वैल्यूज पुट करके देखो, ये क्या 0.9 के बराबर है, नहीं है, मतलब कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि 1 अगर यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तब जाके ये कांस्टेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे 0.9 लिखूं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बिग नंबर इज दिस वन ना, बड़ा नंबर कौन सा है, ये बड़ा नंबर है, तो हम इसको भी इरेज कर देते हैं क्योंकि ये इंक्रीजिंग रिटर्न नहीं आया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0.9। क्या ये इक्वेशन आपको सही लग रहा है कि नहीं, 0.9 सही में स्मॉल है और एक यहाँ पे ज्यादा है, तो मेरा ये कौन सा रिटर्न देगा, ये मेरा रिटर्न देगा आपका डिक्रीजिंग रिटर्न। कौन सा रिटर्न होगा, दिस इज अ डिक्रीजिंग रिटर्न। मतलब हमने जितना भी इनपुट दिया था, जो भी इनपुट दिया है, ये है मेरा इनपुट एंड दिस इज माय इनपुट। अब इससे हमें क्या मिला है, क्वांटिटी क्या, दैट इज 0.9। ठीक है, तो 0.9 जो है ये आपका स्मॉलर देन 1 है। ठीक है, स्मॉलर देन 1 है, दैट मीन्स दिस इज अ डिक्रीजिंग रिटर्न। अब आपको समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएगा एंड कैसे क्वेश्चन आपको बनाने आ सकते हैं एग्जाम में। अब जैसे कि मैं आपको एक और समझाती हूँ, चलो एक और समझाती हूँ क्वेश्चन आपको लेकर के। ठीक है, एक और क्वेश्चन देती हूँ। मान लो मैंने दिया है आपको ये इक्वेशन एज इट इज, इसको लिख लो। ठीक है, नोटबुक में, दैट इज Q इक्वल्स टू, एक मिनट, हाँ, मैंने इसको एज इट इज यहाँ उतार दिया कि Q इक्वल्स टू 4K
ठीक है, एंड यहाँ पे एल। मैंने क्या बोला, हमें किसी से कुछ मतलब नहीं है, जो डिजिट यहाँ स्मॉल में लिखा रहेगा, जो 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 वाला डिजिट यहाँ स्मॉल में लिखा होगा, हमें सिर्फ उसी से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपका, दैट इज 3/4। चलो यहाँ मैं बॉक्स इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है, सो दैट मैं थोड़ा अच्छे से लिख सकूँ एंड आपको दिख सके। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका 3/4 एंड यहाँ पे लिख देती हूँ आपका 1/4। अब हमें सॉल्व किसको करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है एंड इसको, क्योंकि इसी के हेल्प से हम समझ पाएंगे कि इंक्रीजिंग रिटर्न है या डिक्रीजिंग रिटर्न है। तो Q इक्वल्स टू 3/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 4/4। इसको क्रॉस किया, 1 आया। अब एक बात बताओ, क्या ये 1 इज इक्वल टू 1 हुआ? मतलब ये हमारा कौन सा रिटर्न दे रहा है, दिस इज अ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। बस इतना ही है कॉप डगलस में। तो जो आपको कॉप डगलस में मैंने यहाँ पे बताया वही याद रखना कि कॉप डगलस इज नथिंग, जस्ट अ मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें हम 2 या 2 से ज्यादा इनपुट लगाते हैं एंड उससे हमें कितना आउटपुट मिल रहा है वो रिलेशनशिप को हम समझते हैं। ये इक्वेशन की हेल्प से, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, दैट इज हमें जिस चीज का ध्यान रखना है वो हो गया एक ये वाला वैल्यू एंड एक ये वाला वैल्यू। क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम इसके तरीके से, जैसे मैंने ये वाला आपको सॉल्व करने को बताया, सिंपल इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जो भी वैल्यू हमारा आता है उसको 1 से कंपेयर करेंगे, उसके अनुसार या तो हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा, या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। कभी भी 1 इज इक्वल टू 1 आए मतलब कांस्टेंट, यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रहा है वो अगर 1 से ज्यादा है, मान लो यहाँ पे 5 आ गया, तो दिस इज अ बिग नंबर ना, तब हमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिल रहा है। अब जैसे यहाँ 0.9 आया था, मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया, तो वो हो गया आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और यहाँ पे 1 अगर डाल दिया, दिस इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो आई होप मुझे ऐसा लगेगा, मतलब आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया हो। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इसका क्या आपको क्वेश्चन आता है जिसको एग्जाम में देख करके आप कंफ्यूज हो जाते हो। इतना इजी सा मैथ्स है, इसको ही सॉल्व करने में बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि उनको एक्चुअली पता नहीं है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ये सिंपल है, किसी को भी आएगा वो कर लेगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आया हो, आप कमेंट करना, ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।